दिखाए जा रहे हैं। आसमान से इन दिनों सर्द मौसम में भी बारूद ही बारूद बरस रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इरपीन में भीषण गोलीबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। शहर की सड़क पर फायरिंग, बीचों बीच सड़क पर यह फायरिंग, जहां इरपीन में भीषण गोलीबारी में कई लोग फंस गए थे कुछ देर के लिए। हालांकि कैसे भी वो अपनी जान बचाकर आगे निकले। इरपीन में भीषण गोलीबारी चल रही है। शहर की सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग दोनों ही तरफ से की जा रही है। यानी जो सेना है वो ठीक एक दूसरे के आमने सामने, वो रूसी सेना और यूक्रेनी सेना दोनों एक दूसरे के आमने सामने। और एक बार फिर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो भी इरपीन की है। देखिए कैसे बुजुर्ग शख्स इस धमाके के बीच में फंसे हुए, यहाँ पे ये कुछ लोग उनको मदद करते हुए और ऐसे जगहों पे ले जा रहे हैं जहां उनकी जान बच सके, सुरक्षित वो हो सके। जो जहां था वो सहारा लेकर वहां से निकलना चाह रहा था। ये वही लोग हैं जो कि अब अपने देश को छोड़कर जाना चाहते हैं, किसी और मुल्क में शरणार्थी बन के रहना पसंद है, लेकिन इस देश में अपने घरों के अंदर नहीं, क्योंकि अब घर में, बाहर, सड़क, कोई भी जगह, कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है। नन्हे मासूम बच्चे की तस्वीरें आप देखिए जो कि इस गोलीबारी में बीच में फंस गया है, और जैसे बड़े के जान पे बनाई है उसी तरीके से इसके भी। पुतिन ने यूक्रेन को एक और बार धमकाया, लेकिन रूस की धमकियों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डरने वाले नहीं हैं। ज़ेलेंस्की ने कह दिया है यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खाई कसम, रूस के आगे ना गिरेंगे ना झुकेंगे हम, पुतिन के हर वार का करारा जवाब देंगे। Бо якщо Україна не витримає вся Європа. Якщо Україна паде вся Європа. यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूसी सैनिकों के हमलों को नाकाम कर रही है। देखिए कैसे कीव में यूक्रेन की सेना ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस वीडियो में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया। रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में एक मिसाइल में हवा में ही धमाका होता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई। हालांकि इस हादसे में वहां रहने वाले लोग बाल-बाल बच गए। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29 или Су-30. В общем, был на улице. यूक्रेन जैसे छोटे से देश के जज्बे से रूसी सैनिक बौखलाए हुए हैं, इसलिए लगातार रूसी सैनिक रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहे दो लोगों की आंखों पर पट्टी बनी हुई है, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। दावा है कि ये दोनों रूसी पायलट हैं। यूक्रेन में इस वक्त सबसे भीषण जंग कीव, इरपन, खार्किव, चर्निव, मारियोपोल, मिकोलाइव और वोल्नोवाखा इलाकों में चल रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत की और रूस के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए हथियार देने को कहा है। यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के जनरल ने कहा है कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए इच्छुक लोग अपने यूक्रेनी दूतावास में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूक्रेन सरकार की अपील पर सेना में शामिल होने के लिए कीव में लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't. We know what we are doing, and that's why we will win.
इससे पहले आर्थिक प्रतिबंधों से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी नेटो देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा है। जेलेंस्की यूक्रेन के लिए खतरा है। नो फ्लाइंग जोन बनाना गलत है। नो फ्लाइंग जोन का दर्जा युद्ध में शामिल होने जैसा है। यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। यूक्रेन मामले का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। पुतिन की चेतावनी के बीच यूक्रेन के पोल्टावा में एयर हमले का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ जेलेंस्की। दोनों के तेवरों से लग रहा है यूक्रेन में अभी बड़ी जंग होना बाकी है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रूसी सेना का टैंक यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया है। क्यों में रूस की सेना का टैंक तबाह किया है यूक्रेन की सेना ने, और बाकायदा वीडियो भी जारी किया है यूक्रेन की सेना ने। और उनका मनोबल और भी बढ़ते जा रहा है। जब भी वो रूसी सेना की ताकत को वो लोहा देते हैं, उसके बाद उनके सामने और भी ज्यादा नई चुनौती पेश करती है कौन? रूस की सेना। पिछले 11 दिन से युद्ध जारी है, लेकिन युद्ध के बीचों बीच जो ये तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है, उसमें यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की सेना की तरफ से कि ना सिर्फ हमने टैंक तबाह किए हैं, बल्कि 11,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। और ये बकायदा देखिए एक वीडियो यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है, दावा ही नहीं बल्कि ये तो तस्वीर भी है, और ये कहा जा रहा है कि ये टैंक रूसी टैंक है जिसे हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इस टैंक के जरिए रूस की सेना बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और अब जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, तबाही के 11वें दिन क्या हालात बने हुए हैं, किस तरीके से रूसी सेना अब सीधे सीधे आम लोगों के जान की भी परवाह नहीं कर रही है, उस बात की तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें हैं जो आप देखिए लाइव विजुअल इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां धमाका होता है। एक सैनिक वहां मौजूद है, लेकिन उसको नहीं पता कि आगे से कोई वार होने वाला है। जैसे ही आप देखिए ये फिर से वो तस्वीर जहां पे एक बड़ा जोरदार धमाका। एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूस का मिसाइल हमला हुआ है। खार्किव वो जगह जहां एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, और हमले की चपेट में एक कार आ गई है, और कार के आने से अगर उसमें कोई सवार है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जान पर भी बनेगी। मिसाइल हमले की चपेट में आई कार, और ये कार की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में सब कुछ स्वाहा हो जा रहा है, यानी टारगेट बिल्कुल क्लियर है। खार्किव में यूक्रेनी एक कार, और कार के ऊपर वार किसने किया? रूस की सेना ने। रूस की उस सेना ने जो कि ये दावा कर रही थी कि अभी तक हम सिर्फ तबाही मचा रहे, लोगों की जान पे नहीं बनी है। लेकिन आप देखिए इस कार की जलती हुई तस्वीरें, इस बर्निंग कार की तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा ये मूविंग कार में कोई ना कोई सवार होगा। और यूक्रेन के अस्पतालों पर रूस का हमला, मानवता के ऊपर सीधे सीधे ये बड़ा हमला है। रूस पर अस्पतालों पर हमले का आरोप लग रहा है कि अस्पतालों को भी टारगेट किया जा रहा है, जो ऑलरेडी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। WHO का रूस पर बहुत बड़ा इस वक्त आरोप, सनसनीखेज आरोप इस लिहाज से क्योंकि युद्ध की स्थिति में अगर कोई देश है और वहां अस्पताल में कोई घायल पहुंचा है, तो सीधे घायलों का जहां इलाज चल रहा है उस अस्पताल में ही हमला बोला जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। अभी तक जो रूस का कदम था वो इस तरीके से नहीं था, लेकिन युद्ध के 11वें दिन आप देखिए WHO का जो ये रूस पर आरोप है वो बहुत ही बड़ा आरोप है, सनसनीखेज आरोप इस लिहाज से क्योंकि जहां पे इस युद्ध में जख्मी हुए लोग पहुंच रहे हैं, अब वहां ही टारगेट किया जा रहा है। यानी निशाना बिल्कुल अब ये तबाही नहीं, ये इमारतें नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी है, मासूमों की जिंदगी है, बेकसूरों की जिंदगी है, बेगुनाहों की जिंदगी है। वो जो चाहते हैं कि दोनों ही देश मिल बैठकर बात करें, शांति की अपील करें, लेकिन नहीं, इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब युद्ध इस हालात में, इस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पे अब अस्पताल पे वार कौन कर रहा है? वो रूस कर रहा है, जो तमाम आरोपों को झेलने के बावजूद भी उसके रुख में कोई तब्दीलियां नहीं। वो दो टूक ये कहता है कि अगर मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध लगा रहा है तो मैं समझूंगा कि वो देश भी मेरे साथ युद्ध लड़ रहा है। यानी पश्चिमी देशों की लड़ाई में यूक्रेन किस तरीके से अब धीरे धीरे पूरा उजाड़ और जंगल जैसा बनते जा रहा है। आप देखिए यूक्रेन ने रूस का हालांकि इस बीच विमान गिरा दिया है। यूक्रेनी मीडिया का बड़ा दावा है ये रूस का सुखोई गिराने का, सुखोई विमान जो है लड़ाकू विमान है ये,
जो कि भारत के पास भी मौजूद है, लेकिन रूस के इस सुखोई विमान को मार गिराया है किसने? यूक्रेन ने। यूक्रेन की सेना का ये दावा है। और ये जो इस वक्त सुखोई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी सुखोई को गिराने की तस्वीर। दरअसल एक एक करके हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इसी तरीके से सुखोई को भी ऐसे ही टारगेट किया गया है, जिस तरीके से एक जो आपको लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए दिख रहा है और ऐसे ही टारगेट किया जा रहा है। ये सिंबॉलिक विजुअल दरअसल हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये युद्ध की ही तस्वीर है। मैं तो हमेशा आपके सामने ये कहती रही हूं कि युद्ध की तारीखें बदल रही हैं, दिन बदल रहा है, तस्वीरों में कोई बदलाव नहीं। हर दिन हर शहर, किसी भी इलाके की तस्वीर उठाकर देखिए, बम के धमाकों से पूरा का पूरा इलाका गूंज रहा है। और इस वक्त ये तस्वीर देखिए, ये मानवता के ऊपर खतरा आया हुआ ये युद्ध है, जहां सीधे सीधे जो बुजुर्ग हैं, मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सबकी जान पे बनाई है। एक और बड़ी खबर, मारियोपोल इलाका जहां से लोगों का पलायन जारी है। अब लोग नहीं चाहते हैं कि वो यूक्रेन में रहे। उनका कहना है कि हम दूसरे देशों में जाकर शरणार्थी बन के रह लेंगे, लेकिन यहां नहीं। मारियोपोल जहां ताबड़तोड़ हमले किए गए और लोग पलायन के लिए मजबूर है। रूस का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम इस लेवल का प्रेशर बनाएंगे, हम सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पे प्रेशर बनाएंगे और तब जाकर कहीं ज़ेलेंस्की झुके। तो रूसी सेना चेर्निव, खार्किव, जटोमर में भारी बमबारी कर रही है। खेरसोन में रूसी सेना की गाड़ियां शहर के अंदर घुस रही है। खेरसोन वो इलाका है जहां काबू पा लिया गया है। विरोध का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि इस बीच यूक्रेन की सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। कामरूट्रक्स में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया है, तो क्यू में यूक्रेन की सेना ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी जर्मनी में कई घर तबाह कर दिए गए हैं। 11वां दिन है ये युद्ध का। अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी हो चुकी है। ना रूस पीछे हटने को तैयार, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार। खार्किव में एक और हवाई हमला। अपील कर रहे हैं कि शांति का। कई तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा। फाइटर जेट्स यूएस यूक्रेन को देगा। सेना ने बम बरसाए, जिससे वहां भीषण आग लग गई। ये आग प्लांट के दफ्तर में लगी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए, जिसमें कई घंटों का वक्त लग गया। इससे एक दिन पहले रूस ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद यूरोप के इस सबसे बड़े परमाणु प्लांट में आग भड़क गई, जिसकी खबर ने अमेरिका के साथ यूरोप के कई देशों की चिंता बढ़ा दी थी। और रूस के इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली एक रोशनी आसमान से बला बनकर नीचे टपकती दिखी। दोबारा ऊपर से तेज रोशनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आती नजर आई। इसके बाद जोरदार धमाके हुए और परमाणु प्लांट में धुआं उठने लगा। दावा किया गया कि ये रूस की सेना की गोलीबारी थी, जिसमें यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। परमाणु प्लांट पर हमले से यूक्रेन आग बबूला हो गया। रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसने भी हमले शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा बेहद संवेदनशील इलाका जंग का मैदान बन गया और आसमान से दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें उड़ती दिखने लगी। इस बीच दर्जनों दमकल कर्मी जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग को बुझाने में जुटे दिखे। आग तो बुझ गई, लेकिन पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया था। जबकि इससे पहले पिछले हफ्ते रूस ने 22 साल से बंद पड़े उत्तरी यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था और अब जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जे की जंग तेज हो गई है, जो यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 1984 से 1995 के बीच बने इस प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिनसे 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो करीब 40 लाख घरों को बिजली देने के लिए काफी है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में जितनी बिजली पैदा होती है, उसका 5वां हिस्सा अकेला जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पैदा करता है। और इस बीच यूक्रेन के इरपिन शहर में रूसी सेना की तरफ से किए गए मिसाइल हमले से पूरा शहर कांप गया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर के एक इलाके में रूस की सेना के 2 लड़ाकू विमान आसमान में गरजते और बम बरसाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां एक कार भी खड़ी नजर आई। तभी आसमान से एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए गए, जिससे पूरा शहर थर्रा गया। धमाके की वजह से वहां आसमान में कई मीटर धुएं का गुब्बार उठता दिखा, जो बाद में पूरे इलाके में फैल गया। तो वहीं रूस की सेना की तरफ से किए गए इन हमलों से डरकर कार में बैठा आदमी बाहर निकल आया। हालांकि इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
वहीं रूस की सेना को अपनी जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए यूक्रेन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन की फौज इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि आसमान में मंडरा रहे रूस के एक हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन के फौजियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसके बाद उससे आग की भयानक लपटें उठती नजर आई और वो हेलीकॉप्टर धुआं फेंकता हुआ सीधे जमीन पर आ गिरा। इसके बाद वहां काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। ये तो कुछ भी नहीं, इन फौजियों ने बड़ी चालाकी से टैंकों पर सवार होकर एक शहर में दाखिल हो रहे रूसी सैनिकों को रास्ते में ही निशाने पर ले लिया। झाड़ियों में छिपकर बैठे यूक्रेन की फौजियों ने टैंक से गोले दागे, जिससे रूसी टैंक तबाह हो गए। गोलीबारी की वजह से वहां से आग के ऐसे शोले उठे कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो इलाका पूरी तरह आग और धुएं से ढक गया। जान बचाने के लिए बाकी बचे रूस के सैनिक अपने टैंकों के साथ वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से छिपकर हो रहे हमले के आगे रूस के सैनिक भी टिक नहीं पाए। दावा है कि जंग के दौरान कुछ जगहों पर रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक टूट पड़े, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की। बताया गया कि ये मिकोलाइव शहर की सड़क की तस्वीर है, जहां एक दिन पहले सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और जो पीछे नहीं हटे उन्हें रॉकेट लॉन्चर से टैंक समेत उड़ा दिया गया, जिसके बाद सड़क पर हर तरफ युद्ध का भयानक मंजर नजर आया। सैनिकों के शव और टैंक सब इधर उधर बिखरे दिखे। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। Це хлопці 18-20 років. इसके साथ ही उन्होंने रूस के हर हमले का जवाब देने की बात भी कही। यूक्रेन के एक विपक्षी नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं और वो पोलैंड में अमेरिकी दूतावास में छिपे हुए हैं। एक दिन पहले रूस की मीडिया ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया था। और अब फिर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के देश छोड़ने की खबर आई। यूक्रेन के विपक्षी नेता और रूसी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की पोलैंड के अमेरिकी दूतावास में छिपे हैं। ये दूतावास यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 780 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में है। दावा तो ये भी है कि वो अब पूरी तरह अमेरिका की सुरक्षा में हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को एयरलिफ्ट करने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन ज़ेलेंस्की के देश से भाग जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब वहां की राजधानी कीव से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर रूस के फौजियों का काफिला राजधानी पर कब्जे के लिए खड़ा है और रूस की मिसाइलें एक के बाद एक कई शहरों पर कहर बनकर टूट रही हैं। हालांकि इन खबरों के बीच ज़ेलेंस्की सामने आए और वीडियो लिंक के जरिए यूरोप के देशों से मदद की अपील की। इसके साथ ही यूक्रेन ने विपक्षी नेता और रूस के ज़ेलेंस्की के देश छोड़ने के दावों को झूठा करार दिया। यही नहीं, यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि ज़ेलेंस्की कीव में ही मौजूद है और वो भी ऐसे बंकर में जहां रूस के परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होगा। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसे उन्होंने खुद खारिज किया था। और इन सब चीजों के बीच यूक्रेन के खार्किव में रिपोर्टिंग के दौरान ही एक इमारत पर रूसी विमान ने बमबारी शुरू कर दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया के लिए वहां की एक इमारत में रिकॉर्डिंग की जा रही थी। पुतिन ने सीज फायर के लिए शर्त रखी है, यूक्रेन हथियार डाले तभी सीज फायर। तुर्की के राष्ट्रपति से बोले पुतिन, बातचीत हुई और बातचीत में सीधे सीधे उन्होंने कहा कि सीज फायर के लिए तभी बात होगी, शर्त यह है कि यूक्रेन पहले हथियार डाले तभी सीज फायर। तुर्की के राष्ट्रपति से पुतिन की बातचीत हुई है और इसी बातचीत में पुतिन ने यह संकेत दिए हैं सीज फायर को लेकर। ज़ेलेंस्की का कहना था कि पहले हम टेबल टॉक तो तब करेंगे ना जब आप सीज फायर कीजिएगा, लेकिन सीज फायर के लिए पहले झुकना होगा किसको? ज़ेलेंस्की को, यूक्रेनी सेना को। यूक्रेनी सेना अगर हथियार डाल देती है तो सीज फायर पे बात होगी, ये कहना है पुतिन का। पुतिन ने इस बीच कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत हुई है और तुर्की के राष्ट्रपति से बातचीत में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि हम तभी सीज फायर करेंगे जब यूक्रेन हथियार डाल दे। इस बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है। तीसरे दौर की बातचीत से पहले, दूसरे दौर की बातचीत से पहले भी रूसी राष्ट्रपति का यही कहना था और अब जब कल बातचीत होनी है, बातचीत से पहले एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि पहले हथियार डालिए, वक्त है आपके पास, हथियार डालेंगे तो सीज फायर होगा। सीज फायर किए बिना शांति की कल्पना